ब्रिक्स के अंदर भी फाल किरदार है और कई मामलात पे। अब देखें कैसे लीडर्स अपनी जगह बनवाते हैं दुनिया में। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया और ये नोट ब्रिक्स की ओर से किए जा रहे सामूहिक कार्य का प्रतिनिधित्व करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी, सेक्रेटरी जनरल के जाने का मतलब ये है कि एक तंजीम को अब आपने एक उसको एक बड़ा दर्जा मिल रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है वहाँ पे। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग। काज़न में 2 रोज़ा सरबराह इजलास के बाद रूस के सदर पुतिन ने ब्रिक्स का अलामती बैंक नोट वज़रा को दिखाया था। बैंक नोट के सामने वाले हिस्से पर ब्रिक्स के संस्थापक देश रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के झंडे देखे जा सकते हैं। ये ब्रिक्स समिट जो है 36 ममालिक की इसमें प्रेजेंस थी, 36। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? वैसे स्ट्रीट डॉग्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए और एक मौलाना साहब की वीडियो मैंने देखी थी जो ये कह रहे थे कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है कि आप चाइना को गधे और कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भी आप चाइना को बेच दें और उसके बाद इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन गुरुवार को हो गया। इस सम्मेलन में वित्तीय सुधारों से जुड़ी कई चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया पर एक करेंसी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ताजमहल की फोटो छपी हुई दिख रही है। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया है और डी-डॉलराइजेशन के आइडिया को आगे बढ़ाया है। डी-डॉलराइजेशन का मतलब होता है अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करना। वहीं करेंसी की तस्वीरें वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर पुतिन की टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे ऐसे इस्तेमाल करने वालों की ये बड़ी गलती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी और क्या इस करेंसी नोट को ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति दे दी है। 23 अक्टूबर को जब रसिया के कनाज शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया में इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब रसिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रसिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था। दोस्तों, ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट की टेक अवे आया है और वो टेक अवे ये है कि इंडियंस एंड रशियंस इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी-डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर दैन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी-डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो अपनी ये जो करेंसीज़ हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज अ क्लब। तो उसने कहा भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब, यू आर नॉट लेटिंग पीपल टू बी इन द क्लब, सो वी क्रिएटेड आवर ओन क्लब। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था,
आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ G7, वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है। और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जैसे कहेंगे ना नहीं अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। तो साहब ब्रिक्स में चाहते ना चाहते यार कुछ भी हो, पाकिस्तान की फजियत हर जगह हो जाती है। फिर से बेचारे पाकिस्तान की फजियत हो गई। वो एक ऐसी मक्खी है जो जहां भी गुड़ देखती है वहां पे भिनभिनाने लगती है, या ये एक ऐसा फकीर है जहां भी भीड़ या जलसा देखता है वहां बाहर कटोरा लेके बैठ जाता है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से यार IMF का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों पे लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई। यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है ये कुछ सुना है पैसे वैसे दे रहा है तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, यानी चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील, इसके अलावा इनकी अनुमति के बिना या सबकी सहमति के बिना नए मेंबर नहीं जोड़े जाने चाहिए। तो इस फकीर मुल्क पे तो इतनी बात काफी है। तुर्किया में कुछ आतंकियों ने अटैक कर दिया है। तुर्किया के एरोस्पेस स्टेशन जो था, कंपनी वहां पर अटैक कर दिया है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड न्यूज नहीं बनेगी, इस पे रील भी नहीं बनेगी, इस पे मातम भी नहीं होगा, इस पे द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट वगैरह वगैरह BBC मातम नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्किया एक मुसलमान नेशन है और कुर्दों को की जमीन घेर रखी है, उन्हें अपना मुल्क नहीं दे रहा है, कभी उन पे बॉम्बिंग कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो वहीं के लड़ाके माने जा रहे हैं कि ये आए थे अटैक करने के लिए। लेकिन भैया देखो, वहां पे मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। जिस देश ने दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है वो दोनों मुसलमान। तो यार ये न्यूज थोड़ी बनती है, इस पे रील थोड़ी बनती है, रील तो यहूदियों पर, फलस्तीनियों पर बनती है। रशिया ने पाकिस्तान को इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि पुतिन साहब नरेंद्र मोदी से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डरते नहीं है। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। उनके काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, वो जब मीट कर जाता है तो फिर तब जाके उस प्लेटफॉर्म की अहमियत भी होती है। ठीक है ना। अगर कोई कंट्री ख़ास चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा अपने मुल्क में तो उसे इन नहीं करेंगे जब तक वो जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। अच्छा, इंडिया की बात करूंगा। इंडिया देखें क्वाड का भी हिस्सा है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम SCO में भी, जो कि मेनली शंघाई डोमिनेटेड है, उसमें भी हिस्सा है, ब्रिक्स में भी है। तो ये है कि इंडिया ये मैसेज देता है कि अगर रीजन की बात की जाए तो हम एशियन हैं, तो हम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेंगे। हम एशिया वाले एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी करेंगे, जैसे जियोग्राफी होती है। ठीक है। अगर बात की जाए कि अगर एशिया में आपस में राइवलरी देखी जाए कि ऐसा नहीं है कि एशिया के प्लेटफॉर्म को एक या दो कंट्री डोमिनेट कर लें, जैसे चाइना है, रशिया है, तो उसमें फिर वो क्वाड का भी मेंबर है कि चाइना को भी कंटेन करना है। अभी जैसे मैंने आपसे बात की, वो सवाल हमारा बीच में ही रह गया कि ब्रिक्स प्लस को बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए कोई 30 से 35 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती हैं, और चाइना और रशिया को इसमें इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या लगता है, क्या ये ब्रिक्स प्लस बन पाएगा? इंडिया इसको सपोर्ट करेगा और क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा? चले ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस का ही हो जाए। मेरे ख्याल से ईरान, पाकिस्तान और मे बी कतर या इजिप्ट ये इंक्लूड हो जाएंगे।